हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एजेता फिल्मी रिव्यू में। दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म एनिमल के ट्रेलर का। जो फिल्म एनिमल है उसका ट्रेलर आ चुका है और ये मेरे पीछे बैकग्राउंड में आप देख भी रहे होंगे। मैं एक सिनेमा घर में आया हुआ हूँ, वहीं पर ये पोस्टर लगा हुआ है, काफ़ी दमदार पोस्टर लग रहा है। लेकिन हम बात करते हैं फिलहाल ट्रेलर की। तो दोस्तों, जो ट्रेलर की स्टार्टिंग ही दी गई है वो रणबीर कपूर और अनिल कपूर सर को दिखा करके दी गई है। जो रणबीर कपूर ने डायलॉग बोला यार, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला डायलॉग है, जिसे देखकर ये लगा लीजिए सिनेमा घर तो छोड़ो, जब मैंने ट्रेलर देखा था मेरे हाथों से जब ये तालियां बजने लगी थी। सीटी तो मुझको बजानी आती है नहीं, वरना सीटी आती तो सीटी भी जरूर बजाता। लेकिन जो उनका दमदार डायलॉग था, जो एकदम कहता कि पापा, सिर्फ आप हमें एक सीन करेंगे, आपको पापा पापा बोलना और कुछ नहीं करना, और एक ही मौका है, हम इस सीन को करते हैं। जो बचपन में माइकल जैक्सन का प्रोग्राम हुआ था, मैं आपको बर्थडे की वजह से नहीं गया था, वही सीन हम रिपीट करते हैं। और जब वो डायलॉग बोलता पापा पापा कहने के बाद, मैं अनिल सर के बाद में तो सुन रहा हूँ, मैं बहरा नहीं हूँ यार, इतने अच्छी तरीके से रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या बताऊँ। और अनिल कपूर सर का जो चेहरा होता है, जो उनका चेहरे का रिएक्शन होता है, वो देखने लायक होता है, क्योंकि उनके मन में यही बात होती है कि उस टाइम पे शायद इतना ही बुरा इसे भी लगा होगा। और वो बात ये मुझे याद दिला रहा है कि हाँ, मुझे तब इतना बुरा लगा था जैसा कि आज आपको लग रहा है। उसके बाद में थोड़ी बहुत जो एक दो सीन पर वो भी दिखाई गई हैं। श्रीवल्ली यानी रश्मिका मंदाना, दो बार उनके डायलॉग दिए गए हैं। एक बार तो डायलॉग उनके गले में ही फंस गए हैं, और एक बार डायलॉग समझ में आ जाते हैं कि आप तुम्हारे पिताजी मर जाते तो जब भी बेहतर होता, लेकिन उसी वक्त वो उनका गला पकड़ लेते हैं। तो एक बार तो पहले उनके गले में डायलॉग फंस गए थे, दूसरी बार में रणबीर कपूर ने गले में उनका हाथ डालकर वो डायलॉग फाँस दिए। तो अच्छे तरीके से बोलने नहीं दिया, क्या बोलना चाहती थी, ये मूवी में पता लगेगा क्या आगे क्या बोलना चाहती है वो। और बात करते हैं हम जो इस फिल्म का मेन विलन है, और जो मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा विलन बनने वाला आगे आने वाले वक्त में, मुझे यार इतना उन पर तरस भी आ रहा है कि भी इतने अच्छे एक्टिंग करी उन्होंने। 3-4 सीन ही दिखाए टीजर से लेके अब तक, और वो रणबीर कपूर के इतने धांसू भारी भरकम रोल को उन 3-4 सीन के दिखाने के बाद ही यार पूरे मतलब ट्रेलर को खा जाते हैं। वो पहले टीजर को भी खा गए, जबकि अभी तक उनका कोई डायलॉग नहीं दिया है। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि वो इस फिल्म में गूंगे होने का किरदार निभाने वाले हैं, यानी कि वो इस फिल्म में उनकी शायद आवाज़ चली जाती है, या फिर उनका किरदार ही ऐसा है कि वो बोलना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि भाई जिन्हें बोल देते हैं कि सीरियल किलर या कुछ भी कह देते हैं। एक अलग ही दुनिया होती है उनकी, अपनी रामधुन में रहते हैं, नशा पत्ता करते हैं। जब रणबीर कपूर से उनके लास्ट में फाइटिंग सीन दिखाए जाते हैं, हालांकि जो उन्होंने उससे पहले गन दिखाई थी रणबीर कपूर ने, मशीन गन कितनी बार दिखा चुके हैं फिल्मों में, लेकिन यार इस गन से हद हो चुकी है। ये मशीन गन नहीं है, बल्कि ये गन वैन है। इसका नाम गन वैन होना चाहिए, क्योंकि वो तो एक वैन ही लेकर आते हैं गोलियों की, और इतनी बुरी तरीके से सारे ही माहौल को उड़ा देते हैं। और एक जगह वो हथौड़ा या कुल्हाड़ी मारते हैं, एक बक्सा सा होता है लकड़ी का, और मुझे लगता है कि वो उसी बक्से में से उस गन वैन को निकालेंगे। ये मेरा डाउट है कि हाँ भाई, इतने बड़े बक्से में शायद वो गन वैन ही खड़ी हुई होती होगी, और लास्ट में उसे निकालते हैं और तब उसे निकाल कर ले जाकर चलाते हैं, और शायद वो उस जगह पर चलाते हो। मेरा ये अनुमान है, अभी फिल्म किसी ने नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी है। मेरा अनुमान है कि वो जब बॉडी की एंट्री होती है ट्रेलर में, तो उनके खून के छींटे रहते हैं, कोट पे नीले कलर का कोट रहता है, और इस तरीके से वो पब्लिक को चुप करते हैं उंगली रखकर। तो शायद वहीं वो चलाते हो, किसी में उनके अच्छे जो उनका कर्जन हो, कोई उनका परिवार का हो, उसमें गोली लग जाती है और वो उसके खून के छींटे उनके ऊपर आ जाते हैं। तो शायद ये वहाँ चलाते हो, क्योंकि अनाधुंध चलाते हैं जैसे भी, या भी जहाँ भी चलाते होंगे, चलो फिल्म में पता पड़ जाएगा। लेकिन हाँ यार, बड़े ही अजीब तरीके की गन मशीन दिखाई है ये। तो इस गन मशीन को आगे देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री कहाँ तक लेके जाती है, क्योंकि मशीन जो भी आती है गन मशीन बढ़ती ही जाती है, एक दूसरे से कंपेयर कर करके अपने आपे में एक बड़ा ही कीर्तिमान करते हैं गन लाने के मामले में। हाँ भी हम उससे भी बड़े लाए हैं, लेकिन इसने सभी को पीछे छोड़ दिया है। तो वो उनको दिखाते हैं उंगली रखने के बाद में, जब वो यार रोते हैं, मुझे यार बहुत तरस आता है वो देर पे, क्योंकि अभी तो डायलॉग तो दिया है नहीं, शायद वो गूंगे ही हो।
और कुछ ये कह रहे हैं कि वो ख्वाबों में ही अपनी धाम-धूम में जो एनिमल नाम दिया गया है, रणबीर कपूर एनिमल दिखाए, तो जो दूसरा किरदार बॉबी देओल का वो उनके मन ही मन में चल रहा है, तो वो कोई रोल नहीं है। बस उनके दिमाग में ये वहम है कि हाँ भाई मैं ऐसा कर दूँ या वैसा हो जाऊँ या वैसा बन जाऊँ। ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता पड़ेगा कि वास्तव में वो उनका वहम है या वो एक मैन विलन है और उनकी किसी तरीके से दुश्मनी बन गई है बिजनेस को लेकर या किसी और बात को लेकर या रश्मिका मंदाना को लेकर। हो सकता है उनके साथ वो कांड कर देते हो कुछ, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपना अपना अनुमान सब बता रहे, तो मैं भी इसी तरीके से अनुमान आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों शायद मुझे लग रहा है कि उससे ज़्यादा आवाज़ आपको यहाँ के बाहर किसकी आ रही होगी, जो भी यहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है। ये सिनेमा घर के ज़्यादा ही नज़दीक है। देखो ट्रैफिक मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से, ये रहते कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा मजबूर हूँ। ये देखो बाहर का चल रहा ना, तो थोड़ा मजबूर हूँ, तो इसलिए आपको शायद आवाज़ मेरे से ज़्यादा इनके हॉर्नों की आ रही हो, तो मुझे माफ़ करना, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं इससे बेहतर जगह और कहीं खड़ा नहीं हो सकता। ये मेरी मजबूरी है कि बराबर में ट्रैफिक चल रहा है, ठीक है। तो जब बॉबी देओल रोते थे और बड़े मायूसी आती है उनके चेहरे पे, मुझे तरस आता, मुझे पता नहीं पड़ पा रही कि यार बॉबी देओल विलन है या फिर रणबीर कपूर विलन है। बॉबी देओल के जो परिवार में जाकर उन्होंने किसी को मार दिया जो वो रो रहे हैं, या बॉबी देओल ने अनिल कपूर पे गोली चलाई है जब वो कहता है कि पापा, मतलब जिसने भी पापा पर गोली चलाई है अपने हाथों से उसका गला काटूंगा, ये वादा है मेरा। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, विलन मतलब बॉबी देओल है, बॉबी देओल उनसा बदला ले रहे हैं किसी शादी का फंक्शन का माहौल बिगाड़ने का, या फिर रणबीर कपूर बॉबी देओल से बदला ले रहे हैं अपने पापा को गोली मारने का, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों ही खूंखार तरीके से रोल दिखाए गए हैं। हीरो की पहचान करना मुश्किल हो रहा है कि इनमें से हीरो है कौन और विलन है कौन, क्योंकि फिल्म का नाम भी एनिमल ही है। अब पता पड़ेगा फिल्म देखने के बाद में, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बॉबी देओल इस फिल्म को शायद रणबीर कपूर पे भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी तक टीजर और ट्रेलर में से तो ऐसा ही हुआ है। तो अब देखते हैं कि फिल्म में कैसा होगा और फिल्म क्या करती है क्या नहीं करती है, ये फिल्म रिलीज होने के बाद पता पड़ेगा। हालांकि ए सर्टिफिकेट मिला है और ए सर्टिफिकेट के बाद भी ये पूरे हिंदुस्तान की ऐसी मूवी हो जाएगी जो सबसे बड़ी ओपनिंग भी देगी, सबसे ज़्यादा कमाई भी करेगी और सबसे ज़्यादा पब्लिक को पसंद भी आएगी। तो दोस्तों अगर ये मेरा आपको चैनल अच्छा लगा हो, ये मेरी वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिल सके। तो दोस्तों मुझे इस तरह थोड़ा बहुत सपोर्ट करना, और मैं आपको इसी तरह आगे और भी अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, मूवी रिव्यू पे या सॉन्ग्स रिव्यू पे, ट्रेलर रिव्यू पे, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।